ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी। सबसे पहले तो यार जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल के अंदर में पहली बार आए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर आप जेई 2024 का एग्जाम या 2025 का एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो ठीक है। इस चैनल में आपको जेई मेन रिलेटेड और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि अपना स्कोर को जो है बूस्ट अप कर सकोगे। राइट, इस वीडियो में स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग जेई 2024 को क्रैक कर सकते हैं 99 परसेंटाइल से। अभी हमारे पास में जो मंथ चल रहा है वो है जुलाई एंड, और हमारे पास में एग्जाम जो है जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहला अटेम्प्ट और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट। किस तरीके से आप लोग जनवरी के अंदर में ही 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है तो मैं बता दूं कि मैं NIT त्रिची से पढ़ा हुआ हूं। तो मेरी जेई के अंदर में ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल आई थी, और मैंने ड्रॉप ईयर में ये जो टारगेट है अचीव किया था अपना। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, 99 से थोड़ा सा क्लोज था। जो रैंक थी AIR जो थी वो थी 15,207, और उस टाइम पे कुछ 12-13 लाख बच्चे इस तरीके से देते थे एग्जाम। राइट, सो मुझे हर तरीके के बच्चे का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया है जो एक ही बार में जेई क्रैक किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया है जो ड्रॉपर रह चुके हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप ड्रॉपर हो, रिपीटर हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम के अंदर में जेई देने वाले हो। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर में काफी ज्यादा एक आपको इनसाइट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग जेई 2024 में अच्छा कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी बातें जो अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है जेई 2024, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जेई मेन 2024। सबसे पहले तो यार इसका ये मतलब नहीं है कि आप जेई एडवांस पर बिल्कुल फोकस ना करो। सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब से ये एग्जाम आया है जेई मेन और एडवांस, बच्चों का जो फोकस है, बहुत सारे बच्चों का जो फोकस है वो एडवांस से हट करके मेन के अंदर में आ गया है। ठीक है, इसमें अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। बुरी बात ये होती है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो IIT क्रैक कर सकते थे, उनका पोटेंशियल था, वो नहीं करते क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस मेन के अंदर में रहता है। अच्छी बात यह है कि कम से कम उनको NITs मिल जाती है, वरना पहले ऐसा होता था बहुत सारे बच्चे मेंस भी नहीं कर पाते थे, एडवांस भी नहीं कर पाते थे, मतलब AIEEE भी नहीं कर पाते थे, IIT भी नहीं कर पाते थे। पहले इनके जो नाम थे वो अलग अलग थे, फिर बाद में दोनों जेई के अंदर में आ गया, मेन और एडवांस। तो जेई में 2024 के अंदर में अभी क्या सिस्टम बन गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, इतने सारे झमेले जो बन गए हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसके अंदर में हमारा टारगेट है 99 परसेंटाइल का। 99 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने से फायदा ये होता है कि आपको उसके बाद में 4-5 महीने मिल जाएंगे कि आप जेई एडवांस की तैयारी करो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ 2 होता है। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल नहीं लाएगा, कम लाएगा, 96, 95, 94, 93, वो सारे बच्चे फंस जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको 2-3 महीने और तैयारी करनी पड़ती है जेई मेन की, और फिर बाद में जेई एडवांस की तैयारी करनी रहती है। तो जेई में 2024 में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाते हो तो आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। एक फायदा ये होगा कि आपका NIT सिक्योर हो जाएगा, और दूसरी तरफ से फायदा ये होगा कि आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन जो है इसके बाद ही स्टार्ट कर लोगे। क्लियर है? तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आई कि आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसके अंदर में क्यों 99 परसेंटाइल लाना है। अब बात करते हैं कि यार गलतियां क्या क्या होती है, व्हाट आर द मिस्टेक्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक आप फुल लेंथ टेस्ट दे दो। एक फुल लेंथ टेस्ट आप दे दो। कब दोगे आप ये वीडियो को आप जब देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल दे दो। एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो आप। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें आपका 11-12 का पूरा सिलेबस आएगा। बहुत सारे बच्चे ये चीज करते नहीं है, ये सोचते हैं कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है 99 परसेंटाइल के टारगेट को, तो मार्क्स अगर मैं बोलूं तो आपको 200, 210, 220 इस रेंज में मार्क्स जो है टारगेट करना है। थोड़ा कम आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको टारगेट क्या करना है 99 परसेंटाइल के लिए। द टारगेट स्कोर is 200 प्लस। द टारगेट स्कोर इज 200 प्लस मार्क्स। ठीक है, सो 300 के अंदर में आपको 200 प्लस लाना है। तो पर सब्जेक्ट को आप इसको समझो कि आपको 70 नंबर पर सब्जेक्ट लाने हैं। अब आप उसकी डिफिकल्टी को समझो। जेई मेन बहुत आसान एग्जाम होता है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी ये है कि अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, 200 नंबर लाने हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में कंसिस्टेंटली आपको 70 के आसपास का स्कोर चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स बहुत पसंद हो, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हो सकता है 70 ले आए, लेकिन केमिस्ट्री में आज डूबी हुई होती है।
ठीक है। तो तीनों में आपको 70 लाना है। अगर कोई आपका मेन सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 85 तक लेकर के आना है, तब आपका एवरेज जो है वो सही बैठेगा। तो जेईई मेन कहीं ना कहीं क्या है, डेप्थ का गेम नहीं है, वैरायटी का गेम है। जेईई मेन में आपको सारे वैरायटी में सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से आती है और कुछ चीजें बहुत अच्छे से नहीं आती हो, ठीक है। जब आप ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा सबसे पहले कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से आती है और कुछ चीजें एकदम ही नहीं आती हैं। एंड दैट्स वेयर जो स्ट्रैटेजी हमारी है वो शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे अभी, फिर भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे दो। इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप टेस्ट दे सकते हो। वरना बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट में, अगर आपके 5 चैप्टर भी बचे हुए आउट ऑफ 90 चैप्टर्स, उस 5 चैप्टर का एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी दे दो जब आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं है, तो आपको एक आदत हो जाएगी कि हाँ, अगर सिलेबस पूरा अगर मेरे को नहीं भी आता है तो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता हूं। क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो हमारी आदत हो जाती है कि हम सब कुछ पढ़ करके जाएंगे, कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते हम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसा नहीं होता है, आपको 100% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक सीट चाहिए कॉलेज के अंदर में। तो यहां पर क्या आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो भी स्कोर आएगा, लेट्स से आपका स्कोर 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, वहां से आपको 200 की जर्नी जो है वो पूरी करनी है। अब आपको एक चीज समझना है कि जेईई मेन में आपको सिलेबस कवरेज पूरा करना है। जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझे हो, ठीक है। आपको ऊपर लेवल में पूरा सिलेबस आना चाहिए। जेईई मेन में क्या है, देखो, अगर आपने आउट ऑफ 90 50 टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एक कोई और बच्चा है जिसने आउट ऑफ 90 टॉपिक्स को एवरेज लेवल में पढ़ा है, ये बच्चा आपसे ज्यादा स्कोर करेगा जेईई मेन में। हो सकता है आप जेईई एडवांस में इस बच्चे से अच्छा स्कोर करो, हो सकता है जेईई एडवांस में बच्चा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि जेईई एडवांस में डेप्थ का गेम होता है, ठीक है, टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां आप कर पाओगे क्योंकि आपने ये 50 टॉपिक बहुत डीपली सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। बट जेईई मेन की जहां तक बात है, ये बच्चा आपको बीट कर देगा। तो जेईई मेन में अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि आपको अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है। अब सिलेबस कब तक कवर करेंगे? अगर जनवरी में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो आपको सिलेबस कवर कर लेना है दिवाली तक, ठीक है। दिस शुड बी योर टारगेट कि आपका दिवाली तक सिलेबस कवरेज हो जाए। अब बोलोगे सर दिवाली तो नवंबर में, इतनी जल्दी कैसे होगा? जल्दी करना है। मैं कहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से करो, मैं बस कह रहा हूं कर लो। मैं बहुत डीपली करने नहीं कह रहा हूं। आप अगर आप कोई चैप्टर खत्म होने को अगर 100% मानते हो, मैं कहता हूं आप 60% कर लो बस हर चैप्टर का, लेकिन सब चीज आप देख लो, कवर कर लो। कोई चैप्टर ऐसा ना हो जो आपको एकदम ही उसके बारे में नहीं पता। 60% पता है जी, ठीक है। और पता है 60% से 100% करने में ही टाइम लगता है, 60% करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। जब आप डीपली किसी चीज को समझते हो, न्यूमेरिकल स्टफ लेवल के सॉल्व करते हो, वहां टाइम लगता है। ऊपर की थ्योरी पढ़ लेने में और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, दिवाली तक अपने जब सिलेबस को आप कवर करोगे तो आप यहाँ पर जेईई मेन में जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे वापस से, आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। अगर आपका स्कोर यहाँ पे लेट से 80 आया, लेट से आपका स्कोर यहाँ पर 80 आया, तो आप ऑलरेडी दिवाली के बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप ऑलरेडी डबल स्कोर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बस आपको 11th 12th, ठीक है। कुछ गलतियां बच्चे ऐसे भी करते हैं कि बच्चे सोचते हैं पहले 12th का कर लूं फिर 11th रिवाइज करूंगा, या बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक एकदम ही नहीं आता है, इनऑर्गेनिक एकदम नहीं आता, फिजिकल कर लेता हूं, या मैथ्स में कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स आते हैं। ये सारी गलतियां मत करो। अपने आप को ये मत बोलो कि आपको फिजिक्स से डर लगता है, या आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, या आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से डर लगता है, या आपको फिजिक्स में क्लास 11th की फिजिक्स मैकेनिक्स नहीं आती है, 12th की फिजिक्स आसान लगती है। ये सारी चीजें मत करो, ठीक है। आप ऐसा समझो कि एक थाली में आपको खाना दे दिया गया है जिसमें अलग अलग चीजें, आइटम्स आपको दी हुई है, सब आपको थोड़ा खाना है। आपकी फेवरेट सब्जी भी हो सकती है उसके अंदर में, नॉन फेवरेट सब्जी भी हो सकती है, सब आपको थोड़ा खाना है। अगर आपको जेईई के एग्जाम में, अगर आपको जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको सब थोड़ा खाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने कुछ चीजें बहुत अच्छे से करी, कुछ चीजें नहीं करी, उससे आप कहीं ना कहीं अटकोगे, 120 130 140 में आप अटक जाओगे। वो जो बैरियर है 170 180 उसको आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जब आप यहां से यहां पहुंच जाओगे 160 प्लस, उसके बाद का खेल क्या है? मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे हर 3 दिन में, ठीक है, वीक में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस अ वीक अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद जेईई के एग्जाम तक
एंड उसको एनालाइज करोगे, जो जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे उनके सॉल्यूशंस देखोगे और फिर नए नए चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, तो आपका जो स्कोर है यहाँ से 160 से धीरे धीरे 200 तक जाने लगेगा। ठीक है, आराम से आपका जाने लगेगा। आपके पास रिवीजन का भी पूरा टाइम रहेगा। पूरी चीजों को आपको आपके दिमाग में रिटेन करना है, ब्रशअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेई का सिलेबस बहुत वास्ट भी होता है। ठीक है, आप एक पढ़ते हो दूसरा भूल जाते हो, दूसरा पढ़ते हो तीसरा भूल जाते हो। जितने भी पार्शियल टेस्ट होते हैं आपके कोचिंग में, उन सबसे थोड़ा सा दूर रहो। पार्शियल टेस्ट जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग, अगर आप प्रोफेशनल अच्छे कोचिंग में पढ़ते हो, बड़े बड़े जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हो वहां पढ़ते हो, तो वो ये सारी बातों को समझते हैं। लेकिन अगर आप लोकल कोचिंग्स के अंदर में पढ़ते हो ना, या इंडिविजुअल टीचर्स के अंदर में पढ़ते हो, वो नाम के लिए आपका पार्शियल टेस्ट ले लेते हैं। बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा जहां पर आपका टीचर कहता है आओ कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, आओ कल केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे बड़े बड़े कोचिंग में, जैसे कि फिटजी हो गया, आकाश हो गया, आपके पास में रेजोनेंस हो गया, या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गया, वहां पर अगर बढ़िया टेस्ट सीरीज होता है तो वहां पर पार्ट टेस्ट पे जितना फोकस किया जाता है, एंड मोमेंट पे फुल लेंथ टेस्ट पे भी उतना ही फोकस किया जाता है। इनफैक्ट वहां के बच्चे पार्ट टेस्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, क्योंकि फुल लेंथ की तैयारी हो रही होती है। बट ऑन दी अदर हैंड लोकल कोचिंग्स में कई बार ऐसा देखा है, मैंने भी देखा है कि पार्ट टेस्ट ही होता है, फुल टेस्ट तो होता ही नहीं है, या होता भी है तो एक आध हो जाएगा, तब तक सबकी हवा टाइट हो जाती है। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम इंडिविजुअल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े, हमारा मोटिव ये है कि हम कंप्लीट एक फुल लेंथ पेपर के अंदर में ये स्कोर अचीव कर पाए, 99 परसेंटाइल, मतलब कि 200 नंबर हम जो है अचीव कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे होंगे, मुझे पता है 50% से ज्यादा बच्चे प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ले रहे होंगे। मैंने भी इंडिविजुअली ही जेई क्रैक किया है, बट मुझे आइडिया है सारी चीजों का। मैं ज्वाइन किया था बड़ी बड़ी कोचिंग, तो मुझे आइडिया है सारी चीजों का, क्या माहौल होता है, क्या चीज होता है, क्या अच्छी चीज होती है, क्या बुरी चीजें होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को जब ये चीज समझ आया कि यार मेरा कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ कुछ बहुत ज्यादा वीक है, तब मैंने कोशिश किया एंड मोमेंट में जितना हो पाए हर टॉपिक का फील लेने का, और फिर मेरा जो स्कोर है वो 180 के आसपास पहुंचने लगा, एंड मेरे को NIT त्रिची जो है वो सिक्योर हुआ, जो कि इंडिया का नंबर 1 NIT है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। आप मॉक टेस्ट, आज एक दो मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, कहीं से भी दे दो यार, बढ़िया कोई किसी कोचिंग का दे दो, या फिर कोई बुक मंगा लो ऑनलाइन, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बस वो रेलेवेंट होना चाहिए। या फिर आप PYQ दे दो, कोई टेस्ट पेपर ही दे दो पिछले साल का, 2020 का, 2021 का, कोई जेई मेन का ही ऑफिशियल, कितने सारे पेपर हैं, इतने सारे शिफ्ट्स हैं। ठीक है, 100-150 पेपर तो आपको जेई मेन के मिल जाएंगे। तो आज की डेट में टेस्ट सीरीज की तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत जगह आप लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के टेंशन लेते हो, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, कहाँ जाए, उतनी टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और आप क्या कर सकते हो यार, इस चैनल को फॉलो कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड से भी आप 30-40 नंबर आराम से जो है बूस्ट कर लोगे, कम से कम। अगर आपने इतनी पढ़ाई नहीं करी तो आप 70-80 नंबर बूस्ट कर लोगे। अगर आप इस रेंज से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे तो आप अच्छा खासा नंबर बूस्ट कर लोगे। अगर आप इस रेंज से लगाओगे तो आप 30-40 नंबर बूस्ट कर लोगे, क्योंकि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में हम क्या करते हैं, जितने बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ट्रिक्स लगा रहे होते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाओगे ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली है तो आपके पास में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कम रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको 30-40 नंबर, 50 नंबर बूस्ट करने हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको और कहीं नहीं सिखाया जाता पूरे इंडिया में, कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं, कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं, कहीं कहीं आपको देखने को भी मिलता है तो वो मेरे चैनल से कॉपीड होता है। आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को जो है सीख सकते हो हमारे चैनल से। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा जो एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो 2024 का कोर्स है। ठीक है ना, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो अपने सारे दोस्तों के साथ में जिनको आप कंपटीटर नहीं मानते हो। और बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।